हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाइका एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं मानव शरीर के आवश्यक पोषक तत्व। उसको हम पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किए थे, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक के तहत हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंजाइम। आज पढ़ने जा रहे हैं विटामिन, जो हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। उसको आज हम पढ़ेंगे विटामिन। तो सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन, ये विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बीटा, वीटा प्लस एमाइन। बीटा, बीटा मीन्स होता है लाइफ और एमाइन्स मीन्स होता है नेसेसरी, यानी कि वह खाद्य पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक है, लाइफ के लिए, लाइफ नेसेसरी। ये विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। बीटा, बीटा मीन्स होता है लाइफ और एमाइन्स मीन्स होता है नेसेसरी, यानी कि जो जीवन के लिए आवश्यक है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन की खोज लूनिन ने किया था। लूनिन 1881 में लूनिन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण ये फंक 1912 में फंक ने किया था। विटामिन की खोज 1881 में लूनिन ने किया था, किंतु विटामिन शब्द का नामकरण मीन्स विटामिन शब्द 1912 में फंक ने दिया था। आप सभी जानते होंगे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है फैट, वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं, तो ध्यान रखें कि मैं आपको बताया हूं कि बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जल में घुलनशील बी और सी है। बीसी ये जल में घुलनशील होता है और शेष ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिन को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे कि फैट, वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो होते हैं ए, बी, ई और के। ये आपके विटामिन हैं, ध्यान रखेंगे। और ये आपके जो रासायनिक नाम है, इनका ये रासायनिक नाम है। और ये रोग की कौन से इस विटामिन की कमी से रोग होते हैं और इन रोगों को दूर करने के उपाय क्या है, अर्थात इनके आवश्यक स्रोत क्या है। ये जो चार्ट बना हुआ है, विटामिन, रासायनिक नाम, इनसे इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके आवश्यक स्रोत क्या है। इसी चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए, अब जानते हैं कि इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से आंख का रोग होता है और आंख के रोग में आपका होता है रेटिना प्रभावित होती है। रेटिना जिससे रतौंधी रोग होता है, और दूसरा है जिससे कॉर्निया प्रभावित होती है और वो रोग है जीरोफैथलीमिया। ध्यान रखिए, तो विटामिन ए की कमी से आंख में रतौंधी होता है और जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और जीरोफैथलीमिया नामक रोग होता है। और थोड़ा सा हम समझेंगे
कि विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है? तो मानव शरीर के यकृत में होता है। विटामिन ए का संचयन मानव शरीर के यकृत में होता है। इसे एंटी इंजेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी इंजेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी होती है और जीरोफैथलीमिया होता है। तो रतौंधी रोग ध्यान रखेंगे कि रतौंधी रोग होता है और दूसरा जीरोफैथलीमिया रोग होता है। तो रतौंधी रोग ध्यान रखेंगे कि रतौंधी रोग से आपके आंख की रेटिना प्रभावित होती है और जीरोफैथलीमिया रोग से आपके आंख की कार्निया प्रभावित होती है। रेटिना ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि व्यक्ति की आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? वो होता है कार्निया। इसी कार्निया को हम नेत्र दान करते हैं। रेटिना आप जानते हैं कि आंख का आंतरिक पटल होता है। रेटिना आंख का आंतरिक पटल होता है। इस पर सभी जानते होंगे कि इस पर वस्तु का जो चित्र बनता है वह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, वह कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है और छोटा बनता है रेटिना पर। ध्यान रखेंगे कि रेटिना पर दो बिंदु पाए जाते हैं। आंख की जो रेटिना है इस पर दो बिंदु पाए जाते हैं। एक होता है अंध बिंदु और दूसरा होता है पीठ बिंदु। तो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है और पीठ बिंदु पर ही बना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। पीठ बिंदु पर दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। तो ध्यान रखेंगे कि रॉड्स की सेल हैं, रॉड्स की जो कोशिकाएं हैं वह कम प्रकाश में भी देखने में सहायता करती हैं। हम रॉड्स की जो सेल है वह कम प्रकाश में भी देखने में सहायता करती हैं, किंतु जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो यहीं पर व्यक्ति को रतौंधी रोग होता है, जिसको बोलते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस। ये रतौंधी रोग होता है। और कोन्स की कोशिकाएं जो होती हैं कम तेज प्रकाश में, ध्यान रखेंगे कि यह तेज प्रकाश में देखने के साथ साथ यह रंगों की पहचानने की भी क्षमता रखती है। यानी कि कोन्स की कोशिकाओं से हम तेज प्रकाश में देखते हैं और रंगों को पहचानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा, विटामिन ए की कमी होगी, तो उसको प्राथमिक रंग, ये प्राथमिक जो रंग होता है, प्राथमिक रंग गबर होता है ग्रीन, ब्लू और रेड। गबर याद रखेंगे, गबर, ग्रीन, ब्लू और रेड, इन जो प्राथमिक रंग कहे जाते हैं, इन तीनों रंगों की पहचानने की क्षमता समाप्त होती है और इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस, ये है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में अंतर समझ लेंगे कि दोनों रोग आंख से ही हैं। अब पढ़ते हैं कि रेटिनल मींस विटामिन ए की कमी से रोग होने वाला है रतौंधी, या दूसरा होता है जीरोफैथलीमिया। अब इसके आवश्यक स्रोत क्या है? सभी जानते होंगे कि सबसे अच्छा स्रोत शकरकंद है,
इसके अलावा गाजर आदि भी इसके स्रोत हैं। दूसरा पढ़ते हैं ये विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसको कैल्सीफेरॉल इसलिए कहते हैं कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता के कारण इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। ये सूखा रोग होता है जो इसको रिकेट्स भी कहते हैं, और इस रोग से बच्चों की अस्थियां प्रभावित होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती है। इसी तरह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी का आवश्यक स्रोत क्या होता है। तो विटामिन डी का आवश्यक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य प्रकाश, इसके अलावा सूखा मेवा तथा दूध आदि भी इसके आवश्यक स्रोत है। उसी तरह विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, और टोकोफेरॉल से इसकी मीन्स विटामिन ए की कमी से स्त्री और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता, ये प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसे प्रजनन रोधी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और इसका प्रमुख स्रोत होता है अंकुरित अनाज, अंडे की जर्दी आदि। नेक्स्ट नेप्थोफिलिन, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन, और इस विटामिन की कमी से जो रक्त का थक्का है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब जानते हैं कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति में ये रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसका विटामिन के का प्रमुख स्रोत होता है हरी साग सब्जियां, पनीर व अंडा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न विटामिनों का अध्ययन किया जाता है। हम जल में घुलनशील पढ़ने जा रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। तो B1, B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, रासायनिक नाम है थायमिन। कई बार प्रश्न पूछता है कि इससे कौन सा रोग होता है। विटामिन की बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी-बेरी रोग। अब बेरी-बेरी रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जब बीमारी बड़ा रूप धारण करती है तो हृदयघात व लकवा की भी संभावना बनी रहती है, और इसका प्रमुख स्रोत है अनाज का छिलका व अंकुरित अनाज। नेक्स्ट B2, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ध्यान रखेंगे B2 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? उसको बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस ये त्वचा संबंधी रोग होता है। किलोसिस ये त्वचा संबंधी रोग होता है। तो त्वचा संबंधी से आपके ओठ जो है फट जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, और ज्यादा बढ़ने पर याददाश्त कम हो जाती है। और इसके प्रमुख स्रोत है ये अंकुरित अनाज, मशरूम आदि। नेक्स्ट नियासिन, B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन, जिसे पेलाग्रा इसको कमी से चर्मदाग, हिंदी में बोलते हैं इसको चर्मदाग या पेलाग्रा रोग होता है। इसको डायरिया कहते हैं। इसे व्यक्ति की पाचन जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, और इसी का परिणाम होता है कि डायरिया। इसके अलावा इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और व्यक्ति में ये पागलपन तक की स्थिति आ सकती है। और इसका स्रोत होता है ताजा मांस, मछली वो अंडा आदि। नेक्स्ट B6 पेराडॉक्सिन। ये पेराडॉक्सिन इसको बोलते हैं एनीमिया। ध्यान रखेंगे कि विटामिन B6 की कमी से रोग होता है
रक्त अल्पता, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कमी जाती है और इसकी आपूर्ति हम हरी साग सब्जियों तथा आयरन युक्त फल से करते हैं। नेक्स्ट B12, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, जिसको प्राणघाती रक्त अल्पता रोग होता है। B12 की कमी से प्राणघाती रक्त अल्पता का रोग होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर जो आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी परिपक्व होने से पहले ही समाप्त हो जाती है और इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट विटामिन सी। विटामिन सी को स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं और इससे जो रोग होता है वह स्कर्वी या स्कर्वियो पायरिया रोग होता है। और प्रश्न खड़ा होता है कि स्कर्वी रोग क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि स्कर्वी रोग में जो घाव होते हैं वो घाव नहीं भरते हैं और पायरिया में आपके दांत और मूसड़ प्रभावित होते हैं। पायरिया रोग होने से आपके दांत व मूसड़ प्रभावित होते हैं, अंततः दांत गिरने लगते हैं और इसका सबसे जो अच्छा स्रोत होता है वो है आंवला। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सी का आवश्यक स्रोत क्या है? आंवला होता है। और आंवला के अलावा अन्य जो साइट्रस फल हैं, जो खट्टे फल हैं, जैसे संतरा, अंगूर आदि भी इसके स्रोत हैं, लेकिन सबसे प्रमुख स्रोत होता है विटामिन सी का आंवला। और प्रमुख स्रोतों में पूछा जाता है इसे विटामिन डी। विटामिन डी का आवश्यक स्रोत क्या है? अब जानते हैं सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए का आवश्यक स्रोत क्या है? शकरकंद और गाजर। उसी तरह विटामिन सी का पूछा जाता है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? आंवला। एक चीज और ध्यान रखेंगे विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी का उत्सर्जन हम यूरिन के माध्यम से करते हैं। क्यों? कि आपके मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसका संचयन नहीं हो पाता है। हमें विटामिन सी की आवश्यकता अधिक क्यों पड़ती है? क्योंकि हम विटामिन सी का संचयन नहीं कर पाते हैं और मूत्र के द्वारा हम उसको बाहर निकालते रहते हैं। ये भी आप जानते हैं कि दूध, इसे संतुलित आहार कहा जाता है, कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भोजन व हरी सब्जियां अधिक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो अगर भोजन को अधिक पकाएंगे, हरी सब्जियों को अधिक पकाएंगे, तो वह उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।